अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसा गुनाह करोगे वैसा अज़ाब आएगा, छोड़ा तो नहीं जाएगा। हदीस पाक है, अलबिर ला यबला वज़्ज़ब ला युनसा वद्दय्यान ला यमूत। ए मलमा शेता कमा तदीन तुदान, कि नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता। देखा कौन कह रहा है? इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया कह रहे हैं, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, गुनाह की सजा मिलकर रहेगी। और जो तुमको गुनाह और नेकी का बदला देने वाला रब है, उसको कभी मौत नहीं आएगी, और जैसा करोगे वैसा पाओगे। एक शख्स ने एक औरत के साथ जिना किया। जब जिना किया तो बार बार जिना की बुनियाद पर उस जिना से एक लड़की पैदा हुई। हालांकि वो शख्स उस औरत का गुलाम था। अब इस तरह के गुनाह बहुत आम होते जा रहे हैं। जिना अब कोई माना नहीं रखता है माशरे के अंदर। छोटे छोटे बच्चे जिना करते हैं। जिना करना इतना आसान हो गया है, छोटे छोटे बच्चे। बल्कि हमें तो पता चला है कि लोग रमजान शरीफ में भी जिना। वो कौम कैसे बचेगी? उस कौम का हाल क्या, उस कौम का अंजाम क्या होगा? जिस कौम के 16-17 साल के बच्चे जिना में डूब जाए, जिस कौम के 16-17 साल के बच्चे बदकारी का शिकार हो जाए। सोचो तो सही मुसलमानों, अगर इंसान जरूरत से ज्यादा सोए, तवज्जो आपकी, इंसान जरूरत से ज्यादा सोए तो उस कौम पे अजाब आता है। सोने की बुनियाद पे अजाब आता है, तो गुनाह करने की बुनियाद पर क्या होगा? जबकि सोने से ना नेकी मिलती है ना गुनाह मिलता है। लेकिन रिवायत है, अगर इंसान को ज्यादा से ज्यादा 7 घंटे से 8 घंटा सोना चाहिए सेहत के लिए, ज्यादा से ज्यादा इतना है। उससे ज्यादा सोएंगे तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह उसको अजाब में गिरफ्तार करेगा। सोचिए आप, मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा कहते हैं कि करीब होता है कि 3 बंदों पे अजाब आ जाए, लेकिन दूसरों की नेकियां आड़े आ जाती है, वो बच जाता है अजाब से। एक वो जो नींद से ज्यादा सोए, यानी नींद हो गई है फिर भी सोता ही रहेगा, पड़ा रहेगा बिस्तर में, ऐसे शख्स पे अल्लाह का अजाब आता है। खाना उसे पेट भरा है फिर भी खाता ही रहेगा। कुछ लोग की आदत ये है वो हमेशा खाती रहे। फरमाया उन पे भी अजाब आता है। और फरमाया गया कि फहिश बातें करते, कुछ लोगों की आदत होती है फहिश बातें करते रहे, उनको उसी में अच्छा लगता है। कुछ औरतों की भी आदत होती है, कुछ मर्दों की भी आदत होती है। बड़ी बदतरीन चीज है। इन 3 चीजों पर बहुत ख्याल करना चाहिए। लेकिन गौर कीजिए, इंसान अगर जरूरत से ज्यादा सोए तो उस पर अजाब आ सकता है, तो जो गुनाह करे उसका हाल क्या हो? तो अर्ज ये करने चला था कि एक शख्स ने जो गुलाम था एक औरत का, उसके साथ जिना किया। जिना की बुनियाद पे बच्ची पैदा हुई। जब लड़की पैदा हुई तो उस औरत ने जब नाजायज बच्ची को जन्म दिया, तो चूंकि वो था गुलाम, तो उस गुलाम से कहा कि जाओ और आग लेकर के आओ। वो आग लाने के लिए निकला तो बाहर देखा एक नूरानी चेहरे वाले शख्स खड़े हुए। उन्होंने कहा कि उस औरत ने किसको जन्म दिया, लड़के को या लड़की को? तो इस शख्स ने कहा कि उसने लड़की को जन्म दिया। ये अरब की हिकायत है, लड़की को जन्म दिया। कहा कि चूंकि ये लड़की जिना से पैदा हुई, तवज्जो करें, ये लड़की जिना से पैदा हुई है, इसलिए ये लड़की भी जानिया होगी। और ये 1-2 नहीं बल्कि 100 लोगों से जिना करवाएगी, 100 लोगों से। और चूंकि जिस शख्स के जिना से ये लड़की पैदा हुई है, अल्लाह उस शख्स को ये सजा देगा कि 100 लोगों से जिना करवाने के बाद ये लड़की उसी के निकाह में आएगी जिसकी ये बेटी है। जिना का वबाल ये, उसके जिना की सजा ये, जिना जैसे गुनाह का वबाल ये है। उसने सोचा कि शायद इस बड़े बुजुर्ग को पता नहीं है कि ये लड़की मेरे ही जिना से पैदा हुई। तो उसने ये किया कि क्यों ना मैं इस लड़की को कत्ल कर दूं। जब लड़की कत्ल हो जाएगी तो ना वो जवान होगी, ना 100 लोगों से जिना कराएगी, और ना मेरी बीवी बनेगी। और उस बुजुर्ग ने यह भी कहा
कि फिर इसके ज़िना का वबाल इस पर यूं आएगा कि ये एक मकड़ी के डंक मारने से हलाक हो जाएगा अपने पाप की बुनियाद। ये आग लाने नहीं गया, ये वापस घर में आया, छुरा लिया और छुरा लेकर लड़की के पेट पे जोरदार वार किया और वार करके सोचा कि लड़की मर गई और ये भाग गया। गुलाम का भाग गया। भागने के बाद दरिया पे पहुंचा, कश्ती में बैठा, दरिया के किनारे गया और फिर वहां पर कारोबार काम धाम शुरू किया। बहुत बड़ा ताजिर बन गया। ये समझ रहे कि लड़की मर गई, लेकिन इतना जोरदार वार करने के बाद भी वो लड़की, जख्म तो बहुत आया उसको, बहुत खतरनाक जख्म था, लेकिन उसकी जान बच गई। कमा तदीन तुदा, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरते रहो, हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करते रहो, हर वक्त तौबा करते रहो। लेकिन याद रखना, ऐसी तौबा मत करना कि तौबा पर भी तौबा। जो लोग गुनाह करके फिर तौबा करते हैं, अल्लाह माफ करता है। फिर तौबा करके गुनाह करते हैं, फिर तौबा करते हैं, अल्लाह माफ करता है। फिर लोग गुनाह करते हैं, तौबा करते हैं, अल्लाह कहता है मेरे साथ मजाक मत कर। हम किन लोगों में से हैं? हंसने की बात नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं कि कुछ लोग जो है वो दीन सीखने के लिए कुछ लोगों के साथ चले गए। जो लोग दीन सिखाते हैं और बिस्तर कंधे पे लेकर 3 दिन 5 दिन के लिए जाते हैं दीन सीखने के लिए। मैं अभी तक यही हैरान हूं, लोग कहते हैं अल्लाह की राह में चलो और बिस्तर लेकर जाते हैं। हंसने की बात नहीं है, सच्ची सी बात है, हदीस की बात अर्ज कर रहा हूं। लोग बिस्तर कंधे पे लेके जाते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि रसूलुल्लाह भी अल्लाह की राह में निकले, बिस्तर लेकर नहीं निकले, बल्कि बिस्तर पे अली को सुलाकर निकले। हुजूर जब अल्लाह की राह में जा रहे थे तो बिस्तर लेकर नहीं गए। हालांकि सफर कितना था, बड़ा लंबा था, मक्के से मदीने मुनव्वरा तक था, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम बिस्तर लेकर नहीं गए, बिस्तर छोड़ के गए। पता चला अल्लाह की राह में सच्चे जाने वाले वो हैं जो बिस्तर छोड़कर जाते, बिस्तर लेकर नहीं जाते। लेकिन बहरहाल ऐसे कुछ लोगों के हत्थे कुछ नौजवान चढ़ गए, कहा कि दीन सीखना है। अमीर जमात ने कहा कि जब भी कोई लड़की पे नजर पड़ जाए तो फौरन अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना। कहा ठीक है, ये कोई लतीफा नहीं है, ये हकीकत की बात है। मुझे किसी शख्स ने कोई शख्स कह रहा था तो वही बात मैं उसकी नकल कर रहा हूँ, खुदा जाने कहां तक सच है, उसने कहां तक सच्चाई से काम लिया। लेकिन बात तो अमीर जमात ने कहा कि किसी लड़की पे नजर पड़ जाए तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा। लोग बैठ गए बस में, सारी जमात चली तो एक ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, तो जैसे ही कहा तो दूसरे ने कहा काहे। तो ये हाल है लोगों की तौबा का। ऐसी तौबा पर तौबा, अल अयाज़ु बिल्लाह। ये कोई तौबा है? हंसने की बात नहीं है, ये लोग करते हैं ऐसा। ये भी कोई तौबा है? तौबा उसको कहते हैं जो फुज़ैल इब्न अयाज़ की तौबा थी। तौबा उसको कहते हैं जो बिश्र हाफी की तौबा थी। तौबा उसको कहते हैं जो हजरत हसन बसरी की तौबा थी। तौबा उसको कहते हैं जो सज्जदुत ताइफा जुनैद बगदादी की तौबा थी। ये अस्तगफिरुल्लाह करके गुनाह करना खुदा के साथ मजाक। तो याद रखे, तौबा वो है कि फिर गुनाह की तरफ न जाओ, उस रास्ते न चलो, उसको तौबा कहते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था कि वो तो समझा कि उसने छुरे से लड़की का किस्सा तमाम कर दिया, लेकिन वो लड़की बच गई। बचने के बाद जवान हुई, जवान होने के बाद वो जानिया बन गई। और जब जानिया बनी तो जानिया बनकर उसने दरिया के किनारे अपना कारोबार शुरू किया ज़िना का, और जो आता उसके साथ ज़िना करता। ये ताजिर बन गया और बहुत मालदार बना। तो ये भी घूमते घुमाते दरिया के किनारे आया, और आने के बाद उस शख्स ने कहा लोगों से कि इनमें बहुत खूबसूरत जो लड़की हो, मैं उससे निकाह करना चाहता। तो लोगों ने बताया कि सबसे खूबसूरत वो है जो यहाँ की सबकी सरदार है, उससे बड़ी कीमत देकर के निकाह हो गया।
निकाह हो गया, कुछ जिंदगी गुजरी। एक दिन दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे, बैठे हुए इसने वही राग छेड़ दिया कि मुझसे ऐसा 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 हुआ था और एक बेटी पैदा हुई थी, और जब मैं आग लाने निकला तो एक बुजुर्ग ने ये बात कही थी। तो उस वक्त उस लड़की ने अपने पेट से कपड़ा हटाया और हटा करके कहा कि ये देखो क्या है। तो कहा कि ये जो छुरे का निशान है ना, ये तेरा ही मारा हुआ है, और तू मेरा शौहर नहीं बल्कि तू मेरा जालिम बाप है। और उसने जो कहा था वो बुजुर्ग ने वो हो के रहा। इससे क्या पता चला, अरब की ये हिकायत बड़ी मशहूर है, यानी अगर तुम किसी के साथ जिना करोगे तो तुम्हारी बेटियां भी जिना की तरफ जाए। जानी बाप के शिकम से जानी बेटियां पैदा होती, जानी बाप के शिकम से जानी बेटे पैदा होते हैं। नस्ल जिना में डूब जाती है, बदकार बाप के वजूद से बदकार औलाद पैदा होती है, गुनहगार बाप के वजूद से गुनहगार औलाद पैदा होती है। लोगों, हम कहां हैं? हम तो ये सोचते हैं कि हम अपनी तबीयत जिए जा रहे हैं, कोई हमें नहीं देख रहा है। मगर याद रखो, मुसलमानों के लिए दुनिया में अजाब मुसल्लम है। अगर अल्लाह अपने करम से माफ कर दे तो ये उसका करम है, लेकिन अगर गुनाह करे तो अजाब में गिरफ्तार किए जाओगे।